राग परी तब कहूँ जाए के दर्शन में थे ऐसा ऐसा होता है। मगर शिव आराधना करे से आप सरल उपाय से एक फूल चढ़ा दियो, एक लोटा जल चढ़ा दियो, प्रसन्न है, थोड़ा सा मन लगा दो, भोले बाबा मांग लियो, बैठ के आंख बंद करके अगर उकर लियो तो ऐसा लगे कितनो भीड़ है। भीड़ से ना मतलब होता, केवल अपन प्रेम हो चाहिए। कहीं भी मंदिर पर जाओ, आप प्रेम अगर करत हो, आंख बंद करके ऐसे तनी मन पर ऐसे हाथ करो, जल भी जो भी अर्पित करे बाद में, और मन पर ऐसे हृदय पर हाथ दे के याद करो भोले बाबा या ओम नमः शिवाय, बाबा हमें दर्शन दो। वास्तविक में अगर प्रेम है तो तुम्हें इना काहे परी कि नहीं तुरंत तुम्हारे आंख के सामने दिखाई दे दिए हैं कि भोले बाबा खड़ा है, या जो भी आकृति में बना है वो नाथ खड़ा है। चाहे जितना भीड़ रहे, चाहे जो तुम्हें ढकेले, आपका दर्शन दे दे। मगर जब प्रेम लगाए रहो, मन लगाए रहो, और एक दिन से लगाए से ना होते का याद रखे रहो। हम पहले बता देते ना कि हम आज कहे ना कि काल जाओ कि तुरते तू दर्शन पाए जाबो नहीं। हमारे शब्द के कोई भी महत्व लेबो तो थोड़ा हमहू पकड़ा जावे ना भोले बाबा के आशीर्वाद से, कि जब तुम्हें अगर आशीर्वाद दे दिया है तो तू ये मेरे काम का है कि सबका आशीर्वाद दे। तो भाई कोई ना मन लगाओ तब क्या करो, केवल दिखावा के लिए हमारा मन, अरे हमें याद करत हुए। सनातन धर्म के एक ऐसा धर्म है कि संसार में आपका जीवन से लेकर मरण तक आप काहे का ये पृथ्वी पे यहाँ आयो, या काहे का मनई रूप मिला, या काहे का परिवार से हर चीजें हर प्रकार के अच्छा है परिवार तहार, काहे परिवार तहार हमेशा लड़ाई लड़ा करत है, काहे परिवार तुमसे हमेशा बिछड़ा करत है। इतना सनातन धर्म में प्रतीक है कि आप जाना चाहो तो सारी बातें जान लेवो। सनातन धर्म के इतना विशेष महत्व होता है। वैसे सनातन धर्म के गुरु लोग ऐसे ना होते कि जब चाहे तब कह सकते हैं। सनातन धर्म में इतना महान महान ज्ञानी ध्यानी भी हैं कि स्वयं भोले बाबा ही प्रकट हो गए हैं, और माता भगवती अपना ब्रह्मांडी रूप में प्रकट हो गए, बाकायदा सबका ज्ञान बुद्धि देनी। वैसे सनातन धर्म महान माना जाता है। हर धर्म के गुरु है सनातन धर्म, हर धर्म के एक मुख है, एक जीरो के कहना जीरो भी है, फिर शून्य से फिर पूरी व्याख्या करे कि उनके पास सामर्थ्य होता है। सनातन धर्म के कोई भी गुरु के एक अनुयायी का ले लो, कोई भी है, वो पूरी ज्ञान उनके पास रखा था। मगर जो गुरु योग्य है तेका हम बताए थे, हम सबका ना कहते। यही से हम बार बार सबका कहते हैं कि चाहे जब अगर आपका शादी विवाह हुआ तो आपका जरूर उद्देश्य ले चाहिए, गुरुमुख हो जाए चाहिए। ऐसे गुरु से लियो, ऐसा गुरु का यह मानो कि जे सनातन धर्म का जुड़ा हुआ है, और जे सनातन धर्म का ना मानो बिल्कुल ना लियो उनसे। जैसे अब आप देख लो, कबीर पंथी में चला जाओ, सीधे में विरोध करते हैं, जबकि वही ही नहीं समझते हैं। हम कोई के पंथी का बात नहीं करते, मगर ये होता है सीधे में विरोध करते हैं कि माता का गलत बतावत है, राम का गलत बतावत है, भोले बाबा का गलत बतावत है। ये गलत, जेकरे जितना ज्ञान है उतने बात सही है, जितना जेका ज्ञान है वो कही उतने सही है। अब जब आगे जेका ज्ञान ना है तो उतना का कही। हम जो बातें कहते कि आपके परिवार में काहे झगड़ा होता है, आपके परिवार काहे छोड़ दिए, या तू उन्हें काहे छोड़ो थे, तब तू पूछबो कि बताओ हम कौने वजह से, हमारे जब सबके प्रेम भाव रहा, कोनो ऐसा वजह बनबे ना करा, फिर भी हमारे मन में काहे बसा कि हम इन्हें छोड़ा जाता है। ये पूर्व जन्म के बात होते, एक जन्म के बात ना होते, ये पूर्व जन्म के बात होते है। कल तू उन्हें सताया रहो तो जब टाइम पाइस तो आज तुम्हें सताइस। ये हकीकत। पति पत्नी के कभी भी झगड़ा ये पूर्व जन्म के बातें होते हैं। हमारे तोरे में रामायण में भी दीनगा है, महाभारत में भी दीनगा है, गीता हर एक प्रकार के ज्ञान बुद्धि तमाम गुरु व्याख्या कही गई है कि आप ये करा कलेश में रहो, फिर आपका जन्म मिला, फिर एक बाद जैसे सबरी माता का ले लो, पहले वो अपने पति का बहुत सतावर रहे, आज जब उनके जन्म भा तो उन्हें वैसे पति मिला, जो उन्हें अपने पति के सतावर रहे वैसे पति मिला। क्यों समझाओ के बावजूद में कहते हैं लो या दबोट दिहन एक ठो किरवा मरी का कह ले,
तो जो ज्ञानी होते हैं बार बार रोकत हैं कि उन्हें पता रहता है। जैसे आज हम ऐसी खड़ा हन, अगर हमारे बारे में जान भर जाओ तो कबो कोई गलती ना करबो, कबो कोई गलती ना करबो कि काहे कि हम काम करित है। खाली खाली हमारे बारे में जान जाओ कि तू काहे का ज्ञान लिहो, काहे का तुम्हें ज्ञान माता जी दीहिन, और काहे का लोगन का एक सीख देत हो। जब से हमें ज्ञान माता जी दीहिन तब से हम आज तक मुख आपन ना मोड़े उन्हें पीछे की हमला मोड़ ली। कितनों कोई भी हमारे सामने आवा है या कुछ भी कहा है, सबका आशीर्वाद देत गयन या बतावत गयन या समझावत गयन, और सत्य बात बताने, कोई गलत ना बताना है। खाली हमारे जीवन परिचय में जान भर जाओ, कबो ही ना गलत ना करबो, पत पत्नी तो कबो झगड़ा करबे ना करबो। मगर अब जे ना जानत है तो कोई कुछ कहा था, कोई कुछ कहा था अपने आप के यहाँ। हमेशा याद रखे रहो कि ईश्वर ही सब कुछ हैं। और माता भवानी जगदम्बा माता, जिका हम लोग आदि माता कहा जाता है, माता दुर्गा कहा जाता है, माता काली कहा जाता है, या माता लक्ष्मी कहा जाता है, या अनंत माता कहा जाता है, जेके कोई रूप रेखा ना है। उनकी कृपा दया दृष्टि से हम तोरे सबके सामने खड़ा हन, और उन्हें के कृपा से आशीर्वाद से लोगन के हैं जे कोई हैं उद्देश्य लेत है तेका हम ज्ञान बुद्धि देत है। और कोई ऐसा ना है कि मतलब हम उन्हें गलत बताए थे। आप एक ध्यान रखे रहो कि पूर्व जन्म से लेके आज जो कर्म करो तो एक सबके विधान या हर चीजें तोरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तब घर में क्लेश होता है, तब घर में भूत प्रेत पैदा होते हैं, या तोरे घर में कोई तोरे दुश्मन कोई ऊपर प्रभाव करत है तो तोरे ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है, जबकि तू ठीक है ठाक रहो, कहीं ना कहीं तो तू ना जरूर ओका सताए रहो, तब तुम्हें बार बार ही तकलीफ देते है। यही से गुरु के पास जाओ जाता है कि ज्ञान लो और कुछ आशीर्वाद ले लो कि घर परिवार में कष्ट कलेश ना हो, फिर जिंदगी का सुधार जब बह सकत हो कि उनके कहे के अनुसार चले लगो। तब सनातन धर्म का एक विशेष नियम है, हमार कहा अगर कोई माना विशेष नियम है सनातन धर्म में, इतना महत्व है कि आप एक कौवा उड़ा जाओ तो का ही ना हो सके तो तू ढेला मार दो। इतना सनातन धर्म के नियम है। बड़े बड़े देवी देवता अरे तरसत हैं कि ये नियम का पाले कही थी। आप हम बैठान खाना खाए थे, अगर आप पहुंच गए हो या शुरुआत करेंगे ना तो भूखान हो तो तुम्हें दही दी पड़ी। सनातन धर्म के इतना विशेष होता। मगर अभी कोई कहा तो कल के जो प्रभाव चलता है ये कल इतना तेज शक्तिशाली है, कहते हैं आपन हम खाना दे देवे तो हम का करबे। तमाम लोग जल लिहा खड़ा हैं तो सब तर जात हैं। तो भोले बाबा कहीं रुका रहा हम दिखाई थे। तो ऐसे ऐसे नाथ के ऐसे महिमा होते, माता भवानी ऐसे रचत जाती हैं, ऐसे न जाने कितने लोगों का ज्ञान बुद्धि देते हैं। सावन के महीना कई ऐसा बातें से पवित्र माना जाता है, पूरा ज्ञान और धीरे धीरे हम देवे। मगर अब समय हो चुका है भभूत लिए कहते और लोग लियो, ताकि सावन के कल से चालू है, जेके प्रेम भाव होए सुबह उठो स्नान करो, और जे कोई नारी होए जे पुरुष के पहला नंबर वंदना कह के ही चलो, झगड़ा कह के ना चलो, नहीं तो तुमसे ज्यादा झगड़ा माता जी करी हैं। हकीकत है, पहला नियम है, जे भोले बाबा के पूजा करो नारी ते अपने पति के पहला मान सम्मान कह के ही घर से चलो। एक ध्यान रखे रहो, और ना ही तो ना जाओ जंगल या कहीं भी कोई भी धाम पर ना जाओ जल चढ़ावे। एक विशेष कैली हो। और कोई भी पुरुष है कोई भी भक्ति भाव करा चाहता है या आराधना करा चाहता है तो पहला अर्थ होता है अपने पत्नी से या अपने घर परिवार से पूछे चाहिए कि हाँ हम ये का करे जाए थे। नहीं तो अगर पूजा के नियम इतना तक भोले बाबा देखते हैं कि आप घर से चलो तो कोई टोकत तो ना है। इस सनातन धर्म के नियम है। टोके मतलब तुमसे कोई लड़ाई तो नहीं करत है कि जा तो नाजायज के जा नहीं कहाँ जात हो। तो भोले बाबा कहते हैं ठीक है बच्चा आवे दियो, तोहरे लिए नजायजे हो जाए और तू मांगत हो घर भरे भो बाबा हमारे पूरे परिवार का खुश रखो। तो भोले बाबा कहते हैं जब वो पहले कह दी सी नाजायज जात हो तो तुम्हें कहे तू ही खाली दी उन्हें कहे दी। एक हमेशा याद रखे रहो भोले बाबा का ये बात ना हो तो वो नहीं सब माँ है और सब कोई नहीं माँ हो भैया। केवल हमार तार एक मत है और एक खेल है। हम कहते ना हम ज्यादा पूजा के लिए थे तू कहते ना हम ज्यादा पूजा के लिए थे तू कहते हम ईश्वर से ज्यादा नजदीक हन। हम कहते ज्यादा हम नजदीक हन।
मगर भोले बाबा माता भवानी कहते हैं सब कोई हमारे नजदीक हो मगर हम सबके नजदीक हैं फिर भी हम सबसे दूर हैं। ऐसे बार बार हम सबका समझाए थे कि जे कोई भोले बाबा का आराधना करो सच्चे मन से करो, चाहे एक दाना चाउर चढ़ाओ तो प्रेम से चढ़ाओ, चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे धतूर फूल चढ़ाओ, चाहे मदार फूल चढ़ाओ, कंदइल फूल चढ़ाओ, ये तक आप दूब अगर चढ़ा दो तो खुश हो जाइए, चाहे रुद्राक्ष फल चढ़ाओ, चाहे इस समय सीजन के फल आम चलत है ओका चढ़ाओ, अमरूद चढ़ाओ। देखो नाथ कबो ही नहीं चाहते हैं कि हमारे भगत कबो कष्ट में डूबे, मगर हमारे तोरे कमी के वजह से हर चीजें होत है, कोई दूसरे की कमी से ना। जैसे अब आप अपने घर से चलो, नारी खुश ना है, अब तू जा तो पूजा करे, तो जब वो खुश ना है ना कह जाने का बौरान जात, तो भोले बाबा के लेके गए, कहें ठीक है तू अपने पत्नी कहती मांगो तो दिहा दी थे, वो तुम्हें बौरा कहती है मोहे उल्टा घुमा दी थे, तब वो तू बौरा बराबर हो गयो कि तू ज्यादा पूजा कर रहे हो, अब तार पत्नी भी बीमार ही या बौर ही लोग के नजर में हो गयो। यही से हम सबका समझाए थे कि कोई भी कार्य करो तो प्रेम से करो, अपने परिवार से मिलजुल के करो, अन्यथा ना कह पाओ तो यह बोलो हर हर महादेव बस, और कुछ ना बोलो, ना कह पाओ बस। कहीं अगर माता जी के जयकारा लागत है उनके जयकारा लगा लो, हो गया। आप सावन के बहुत महत्व है, मगर समय आई तो धीरे धीरे हम बतावा करबे। बाकी इतना ध्यान रखे रहो कि कोई भी घर से जाओ, कहीं भी जल चढ़ाओ जाओ तो प्रेम भाव से जाओ। आई ना रहा है कि आप कोई बीमार है तो उन्हें छोड़ के तू भागा जाता हुआ, नहीं तो बीमार है 10 गुना शराबी, देखो मैं पानी नहीं दी नहीं वहां जाते हैं रे जल चढ़ावे, 10 गुना कोसी। तो हमारे तोरे आत्मा में ही बसा है, तो उन्हें भोले बाबा कहते हैं आ बच्चा ठीक है, पहले उन्हें पानी नहीं दियो हमें आ तू जल चढ़ावे। कई प्रकार के बातें होते हैं, सनातन धर्म में इतना महत्व होता है कि हर इंसान एक भगवान होता है, मगर एक ठीक ठाक उन्हें गुरु हो चाहिए, ठीक ठाक ज्ञानी हो चाहिए, तब जाके वह भगवान तुल्य हुई हैं, अन्यथा ना हो पाई हैं। चलो ठीक है।